नमस्कार। चलिए इस वीडियो में आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसे सॉल्व करके बताइए कि काउंटिंग जो हमारी शुरुआत होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 10 यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। चलिए मैं जब तक सूत्र बता रहा हूँ कि इसको कैसे फाइंड करते हैं तब तक आप योग करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। चलिए आइए देखते हैं कि जब ऐसी संख्याएं होती हैं कि काउंटिंग दिया हुआ है और वह क्रमागत 10 तक हैं। फुल कितनी है? 10 तक संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 करते हुए यहाँ पे क्या है? 10 है। क्या है? 10 है। या तो ऐसे पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ठीक, काउंटिंग हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी लगातार 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना होता है कि ये समांतर श्रेणी हो गई। तो समांतर श्रेणी जब रहती है तो उनका योग जब निकालना होता है तो समांतर श्रेणी के पदों का योग जब निकालना होगा तो क्या किया जाता है कि इसको कहा जाता है यस यन, यानी कि यन का मतलब अब कितने पद होंगे, यानी उन पदों का 5 होंगे 10 होंगे 12 होंगे। जैसे यहाँ पे फिलहाल कितने हैं? 10 पद हैं। तो इन 10 पदों का योग निकालना होगा तो यन की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सूत्र देख लें कि सूत्र क्या होगा। n/2 इंटू ए प्लस यल होता है। देखिए यहाँ पर जब प्रथम पद, जैसे यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद दिखाई दे रहा है तो ए प्लस यल करके लगा सकते हैं। लेकिन यदि प्रथम पद नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाता है? सूत्र ये हो जाता है कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे सूत्र हो जाता है। तब जाके हम सवाल को लगा पाते हैं। तो इन सूत्रों पे रख करके हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोनों विधि से कैसे ज्ञात होता है। चलिए पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है सवाल के अनुसार क्या है? a = 1 है, जबकि d यदि निकालेंगे तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। और उसके बाद देख रहे हैं लास्ट पद जो है वह 10 है। तो यदि हमें पहला सूत्र यूज करना होगा तो यानी यस 10 = n यानी 10/2 इंटू ए यानी 1 प्लस लास्ट यल यानी 10, ऐसे करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो गया? 5 × 11 = 55 आएगा। इस तरीके से यानी हम पहले सूत्र से क्या कर ले रहे हैं कि इनके योग ज्ञात कर ले रहे हैं। तो अब तक आप भी जोड़ लिए होंगे कि यानी 1 से 10 तक के पदों का कुल योग कितना होता है। तो आपका जो जोड़ था और हमारा जो सूत्र से निकला है सेम ही आ रहा होगा। आप मिलान कर सकते हैं। तो इस तरीके से सूत्र के द्वारा हम जोड़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरे सूत्र द्वारा देखते हैं। दूसरे सूत्र में क्या है? s10 करेंगे तो n/2 यहाँ पर भी रहेगा। दोनों जगह n/2 है, लेकिन यहाँ पे 2a है। 2a का मतलब 2 × a की वैल्यू 1 है, देख रहे हैं, प्लस n-1 यानी n की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1 है। तो देख सकते हैं यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया, प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, गुणा होगा तो 9 आएगा। अब देख रहे हैं 5 × 11 यहाँ भी आ रहा है। यानी हम दोनों सूत्रों से किसी भी क्रमागत यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि पहले सूत्र में प्रथम और अंतिम पद ज्ञात होना चाहिए और पदों की संख्या ज्ञात होनी, यानी कि यन दे दिया, यन का मान पता ही नहीं है कि कितने पद है और हम अंतिम और प्रथम पद ज्ञात है और उन्हें हम लगा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। पद की संख्या भी मालूम होनी चाहिए। उस पद की संख्याओं में प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होगा तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। और यदि अंतिम पद नहीं मालूम है तब क्या करेंगे कि प्रथम पद और उसका डी निकाल लेंगे। डी यानी कि अगर 1 2 3 पद दिया हुआ हो तो हम डी घटा करके निकाल लेते हैं, जो कि पहले वीडियोज में बताया जा चुका है कि डी यानी सर्वांतर को कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम जब डी निकाल लेंगे, डी पता रहेगा, प्रथम पद पता रहेगा, पदों की संख्या मालूम रहेगी और अंतिम पद नहीं मालूम रहेगा तो भी योग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं की गिनती का योग 55 आ रहा है इस सूत्र से भी। और यहाँ जोड़ें तो भी आएगा। देखिए 1 और 2 जोड़े 3, 3 जोड़े तो 6 हो गया, 6 × 4 = 10, 5 × 15 6
21 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 28, 28 और 8 जोड़ेंगे तो 36, और 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 में 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 55 यानी 55 आ रहा है। तो ऐसे भी मिला करके देख सकते हैं कि हमारी जो संख्या का जो है, हमारी समांतर श्रेणी का जो है योग 55 ही आ रहा है, और ऐसे भी यानी सेम आ रहा है। यानी यह हमारा सूत्र सटीक है। जो भी गणितज्ञ इस सूत्र को बनाए हैं वह सूत्र बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि हम किसी भी क्रमागत श्रेणी जो होगी, हमारी समांतर श्रेणी जो होगी, उनकी संख्याओं, उनके उसमें जो संख्या दिया रहेगा तो उनमें कितने पद है, कुल पदों का योग निकालना होगा। तो हम इन सूत्रों की सहायता से योग निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो ऐसे पूछा जाता था सवाल, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते थे, क्योंकि ये क्लास 10th और 11th 12 में यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लेवल की सवालें हैं, उनमें बताई जाती है, इसलिए हमें नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जोड़ते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, और कोई दूसरा जल्दी जोड़ के बता देता है, क्योंकि सबकी IQ लेवल अलग अलग होती है। तो इसको जोड़ने में वो फास्ट होता है तो जल्दी बता देगा। लेकिन अगर कोई भी, किसी का भी IQ लेवल कितना हो, अधिक से अधिक क्यों ना हो, अगर इस पर रखना हो तो फटाक से लग जाएगा कि अच्छा 10 का आधा हो गया 5 हो गया, और 10 11 5 55, यानी ईजिली वो सॉल्व करके बता सकता है। और हम लोगों को बताया क्या जाता है कि जब ऐसी श्रेणी बनी होती है तो क्या करते हैं कि सभी पदों का आधा कर दीजिए, सभी पदों का आधा कर दीजिए, और पहले और अंतिम पद को जोड़ करके गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। यानी कि वो कहने का मतलब यह सूत्र ही है। तो वो अपने क्रम यानी बैठाए हुए उनके दिमाग पे कि इसको ऐसे लगाया जाता है, वो यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं, वो दिमाग में उस सूत्र को अपनी भाषा में समझाते हैं। तो उसको बताते हैं कि इसको ऐसे होता है, यानी तरीका कहते हैं उसको कि इस तरीके से लगेगा। तरीका का मतलब क्या होता है? मेथड, यानी जो सूत्र होते हैं, सूत्र ही होता है ना, मेथड मतलब तरीका हो गया। लेकिन मेथड कब काम करेगी? सूत्र पे ही काम न करेगी। तो सूत्र रहेगा तभी ना कार्य होगा। तो यहाँ पे हम किन्हीं भी समांतर श्रेणी के पदों को, अगर पदों का योग करना हो तो हम इन सूत्रों से उनको लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक पद, अंतिम पद मालूम हो और पदों की संख्या मालूम हो तो इस तरीके से लगाएंगे, इस सूत्र से लगाएंगे। और पदों की संख्या मालूम हो, प्रारंभ पद जो है मालूम हो और सर्वांतर मालूम हो, अंतिम पद नहीं है मालूम हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दूसरा सूत्र है, इस सूत्र पर रख करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे और सवाल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस सूत्र पे बहुत सी सारी सवालें लगती हैं, तो उन सवालों के बारे में चर्चाएं होती रहेंगी, वीडियोज आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसे वीडियोज के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, अर्थात ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।